जुलाई नवयान एजुकेशन डिस्कस करता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल्स जो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो पहला आर्टिकल हम यहाँ पे द हिंदू से डिस्कस करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, पेपर 2 में इस डायरेक्टली सवाल आपको बन सकता है। ऑथर कहता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इन जनरल डिरेल हो गई है और जो हमारे नेबर्स है वो काफ़ी हॉस्टाइल हो गए हैं। जो पास्ट में हमारे साथ अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते थे वो अभी नहीं करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस अभी चल रहा है, आपको पता है। चाइना के साथ नॉर्दर्न रीजन्स में हमारा कन्फ्रंटेशन चल रहा है। सार्क भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो नेपाल है, जो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त होता था, उसने भी अभी एक नया मैप जारी किया है और नए बॉर्डर डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए हैं। श्रीलंका का चाइना की तरफ जो टिल्ट है वो बढ़ गया है। आपको पता है कि हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने अभी एक्वायर किया है श्रीलंका से। बांग्लादेश भी हमारे साथ खुश नहीं है। जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने निकाला है उसके वजह से। अफ़गानिस्तान में अभी जो मेजर ट्रांजिशंस चल रहे हैं वहाँ पे नई सत्ता स्थापित हो सकती है, बट इंडिया वहाँ पे कोई नेगोशिएशन में नहीं है। उसके बाद में ईरान ने अभी एक नया रेलवे रूट का इनॉग्रेशन किया जिसमें इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ऑथर बेसिकली 3 रीज़न्स देते हैं इसके लिए कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो ऑथर कहता है कि जो यूएस के साथ हमारी पार्टनरशिप है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और पार्टनरशिप एक डिफेंस और मिलिट्री टाइज तक भी पहुंच गई है। ऑथर एग्जांपल देते हैं लिमुआ का, और इसके वजह से जो ये हमारा टिल्ट हुआ है उसके वजह से कहीं ना कहीं यूएस से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में ऑथर बात करते हैं कि जैसे सीए, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ने इस तरीके से रूल एक पास किया कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी एक्सेप्ट मुस्लिम्स, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो परसिक्यूट हो रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, वो इंडिया में आकर सिटीज़नशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट कर दिया है, उसके वजह से भी इंडिया को एक बैड लाइट में पेश किया जा रहा है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। द पिरल्स ऑफ हुब्रीज, ये ऑथर ऐसा कहता है कि जो हमारा बिग ब्रदर टाइप एटीट्यूड है, जो हम हाई हैंडेडनेस हम करते हैं डील करने में हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, वो भी बैकफायर कर रहा है। तो बेसिकली ऑथर ये कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी हमें बनानी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को इंगेज करे। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर। तो यहाँ पे ये दोनों डॉक्टर्स हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 की समस्या है तो कुछ डिसरप्शंस लाए हुए हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में। कुछ अच्छी चीज़ें हुई है और उन चीज़ों को अगर हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें फ्यूचर के लिए तो हमें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है अभी कुछ सालों में काफ़ी प्राइवेटाइज हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। ठीक है, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में जो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में रेगुलर विज़िट करते हैं वो भी कम हो गए हैं, और जो गलत प्रैक्टिसेस थे जैसे कि सिजेरियन सेक्शन, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के बजाय जो सिजेरियन करते हैं उसमें भी गिरावट हो गई है, गिरावट देख सकते हैं हम। ठीक है, डिक्रीजिंग केसेस ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, क्यों हार्ट अटैक कम हुए, क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हुआ, डिक्रीज वर्क स्ट्रेस, होम कुड फूड,
इसकी वजह से जो इस तरीके की हार्ट अटैक वगैरह स्ट्रोक्स की समस्याएं थी वो कम हुई। ऑथर कहते हैं कि कार्टलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर काफ़ी हुआ है। कट प्रैक्टिसेस मतलब कुछ मेडिसिन से रिकमेंड करना, उस मेडिकल वाले से कट लेना, कमीशन लेना, ये सारी चीज़ें कम हुई है। कार्टलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर कम हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद में ऑथर कहते हैं कि ये इस तरीके की गलत प्रैक्टिसेस है, इनका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है। ऑथर ये भी कहते हैं कि केमोथेरेपीज़ भी कम हो गई है। तो बेसिकली ये भी ऑथर कहते हैं कि जो हेल्थ चेकअप, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप जो लोग करते थे, मतलब जो हेल्थ ऑब्सेस्ड जो क्लाइंट्स रेगुलर हेल्थ चेकअप करते थे वो भी कम हो गए हैं। और ऑथर ये भी कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ें है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए इस तरीके से। जो कार्टलाइजेशन और जो गलत जो चीज़ें हेल्थ केयर सिस्टम में चल रही थी वो इवेंचुअली ख़त्म हो जानी चाहिए। बट ऑथर ये भी कहते हैं कि जो फाइनेंशियल नुकसान हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का हुआ है इस पूरे कंडीशन में, वो एक मतलब अपनी वसूली करने के लिए वेंजेंस भी कर सकते हैं और ज़्यादा ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, ये कोविड-19 की सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी लेके हमें हमारा हेल्थ केयर सिस्टम मॉडिफाई करना चाहिए। अगला हम आर्टिकल देखते हैं सूडान के बारे में। तो बेसिकली इसका आप मैप देख लीजिए, सूडान कहाँ पे है। और एक बेसिकली यहाँ पे इथनिक वायलेंस अभी चल रहा है। अरब रूलर्स और अफ्रीकन इथनिक कम्युनिटी के बीच में एक जो मसालिट कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो बस कहीं पे अगर आ गया आपको कि रिसेंटली सीन मसालिट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच रीजन, तो आप याद रखिए सूडान से है। अभी ये एक बैलेंस डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर ये एक आर्टिकल है। तो ऑथर कहते हैं कि 3 प्रकार के डाइट होते हैं। बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट जो कि हमें मिलता है राइस और व्हीट से, जो कि मैक्सिमम इंडियंस कंज्यूम करते हैं। एक न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट होता है, ठीक है। और एक हेल्दी डाइट होता है। तो ये हेल्दी डाइट किस चीज़ से बना होता है? स्टार्ची स्टेपल्स, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे लेग्यूम्स, मीट, एग, डेयरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैट, इस तरीके से ये होता है। और ये काफ़ी महंगा होता है, जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन काफ़ी बढ़ती है। ऑथर ये भी कहती है कि जो बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट है इससे हमें मूव ऑन होके जो हेल्दी डाइट है इस पे सरकार ने फोकस करना चाहिए। एक एनालिसिस ऑथर देती है कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.90 पर डे, यू नो इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया में, बट वो स्टिल हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि इसका हो जाता है $4 के करीब जो स्पेंडिंग इसका दिन भर में हो जाता है। और अभी इस तरीके की सिचुएशन है कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गए, इनकम कोलैप्स हो गए, तो और माल न्यूट्रिशन बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें हम एक और एडिशन करते हैं कि जैसे देखिए जो राशन शॉप्स होते हैं, जो भी ये स्कीम्स वगैरह चलाते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने ये भी सोचना चाहिए कि इस जो राइस और व्हीट पर सब्सिडी दी जाती है, तो इनमें और जो प्रोटीन रिच और जो न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो भी ऐड करना चाहिए। आगे हम देखते हैं टाइगर नंबर्स अप। तो इसमें ये नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से है। और एक वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये आता है बिहार नेपाल बॉर्डर पर। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। व्हेन शी मैरीज, ये एक वुमेन रिलेटेड ये एक आर्टिकल आया हुआ है। तो बेसिकली काफ़ी सारा डाटा दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। कि ऑथर कहते हैं कि अभी चाइल्ड मैरिजेस कम हुए हैं, उसके बाद में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशोज़ कम हुए हैं,
बट जो नए फैक्टर्स हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है वो ये है कि 3 out of 10 चिल्ड्रन जो है वो लो बर्थ वेट उनका होता है। नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होता है, मतलब जो बच्चे 28 डेज़ के अंदर मर जाते हैं उन्हें नियोनेटल मोर्टेलिटी इस तरीके से कहते हैं। ये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न ऑथर देते हैं क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है और जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, इसकी वजह से ये है। ऑथर ये कहता है कि लो एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है अर्ली मैरिज से। काफ़ी सारे इसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस काफ़ी सारे जगहों पे है आज भी। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो चाइल्ड मैरिजेस की प्रथाएं है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑथर कहती है कि एज ऑफ मैरिज जो है लड़कियों का जो अभी 18 साल है वो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, और उसके साथ एज ऑफ कंसेप्शन की जिस एज में जो एक लीगल एज जब एक औरत प्रेग्नेंट होनी चाहिए वो भी एज ऑफ कंसेप्शन भी हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। ऑथर एक सोल्यूशन देते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हमें एक बनानी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि आधार से लिंक्ड होगी, जिसका एक कंटिन्यूस ट्रैकिंग होगा और जिससे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, साथ ही जो हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है। ये एक आर्टिकल है उन्नत भारत अभियान क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव अभी उन्नत भारत 2.0 शुरू हो गया है। तो पहला ये उन्नत भारत क्या था, ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे जैसे IITs NITs, उनको कनेक्ट करता था विलेज से। तो ये क्या करती थी, ये इंस्टीट्यूशन और विलेज को कनेक्ट करके जो इनकी जो एक्सपर्टाइज़ है या इनकी जो नॉलेज है वो इस्तेमाल करके विलेज डेवलपमेंट चलाते थे। तो अभी 2.0 आया है, तो 2.0 में ये एक्सटेंडेड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये कनेक्ट करेंगे 5 विलेजेस अडॉप्ट करेंगे और उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है, ट्रफाइड हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद IIT दिल्ली। तो ट्रफाइड क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की ये एक अंडरटेकिंग है। ये ट्रफाइड क्या काम करता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उनसे उनके गुड्स वगैरह परचेज करता है और बेचता है, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट वगैरह आता है तो उनमें शेयर कर देता है। आगे ये आर्टिकल है ब्लू पॉपी। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, कुमाऊँ में, जो कश्मीर साइड में ये पाया जाता है। इसको कहते हैं क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर, ठीक है। तो अभी ये कहा जा रहा है क्लाइम हाई और डाई, मतलब जो माउंटेन है तो उसमें और आप ऊपर सरकते जाइए, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ रही है, वरना ये इसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी अगर ये इसने अडॉप्ट नहीं किया तो। बेसिकली ये एक आर्टिकल है कंजर्वेशन के बारे में। आगे देखते हैं मौसम क्या है। ये एक मोबाइल ऐप है, किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। ये क्या करेगा, वेदर इवेंट्स के बारे में जानकारी देगा। किसने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, ठीक है। अभी ये एक वर्ड आया था, टूटिंग टिडिंग सूथर जोन, TTSZ। तो सूथर जोन क्या होता है, ये जॉइनिंग होती है जो 2 मेजर फॉल्ट जोन है उनके बीच में, मतलब ये एक फॉल्ट जोन है और ये एक फॉल्ट जोन है, तो ये बीच में जो रीजन होता है उसको सूथर जोन कहते हैं, ठीक है। अब ये टूटिंग टाइडिंग सूथर जोन ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज़ में है। यहाँ पे जो हिमालयाज़ इस तरीके से आती है और एक सडन ये बेंड ले लेती है, तो इस एरिया में
इसे कहते हैं टूथिंग टीडिंग सूतर जोन। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।